आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों एवं पूर्व पदाधिकारियों की एक बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के प्रभारी राजीव झा जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा ने कहा, हमारे नेता शरद पवार जी की विचारधारा हमेशा देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की रही है, परंतु नीतीश कुमार ने छल से बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया और भाजपा के साथ मिल गए। बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों, विभिन्न संगठनों और प्रदेश के पूर्व पदाधिकारियों की बैठक कल पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुआ था, जिसमें पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों और सभी पदाधिकारियों, सम्मानित पदाधिकारियों के से राय मशविरा लिया गया था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए आगामी विधानसभा चुनाव में। चूँकि हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को हमेशा से प्रमोट करते रहे हैं। हमारे नेता ने संविधान बचाओ अभियान के तहत मुंबई से शुरू किया था अभियान, वो संपूर्ण हिंदुस्तान में गया था। तो पवार साहब हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के बहुत बड़े अगुवा हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और उन्होंने भारत के संविधान को जिस प्रकार तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उसको बचाने के लिए हम सब लोग धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के साथ जाने की पहले हमने गुजारिश की है। हमारी बात चल रही है और हम एक पॉलिटिकल पार्टी भी है दूसरी तरफ। और होता ये है कि जब हम राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी हैं और जब हमारे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलेगा, बिहार के हित की बात नहीं होगी और गठबंधन के जो धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के जो साथी हैं वो हमारा मान सम्मान नहीं करेंगे, तो उस परिस्थिति में हमारे लिए और भी विकल्प खुले हुए हैं। आपकी पार्टी सर 2020 की जो विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पे सर? अभी गठबंधन की बात हो रही है, धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की बात हो रही है, तो एक सम्मानजनक समझौता अगर होता है, बात ऊपर स्तर पर चल रहा है और चूँकि देश को बचाने की बात है, संपूर्ण हिंदुस्तान में संविधान को बचाने की, देश को बचाने की लड़ाई है और हमारे नेता पवार साहब अगुवा हैं इसके, तो हम उस परिस्थिति में अपने उन विचारों का, प्रिंसिपल्स का स्वागत करते हुए अपने उसी मूल सिद्धांत पर अडिग हैं। परंतु अगर इस तरह का सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो फिर हम अपना मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे। गठबंधन में सर एनडीए के साथ जा रहे हैं, महागठबंधन के साथ? मैंने सबसे पहले आपको कहा है, हम धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के साथ हैं। हमारी मूल भावना जो है पार्टी की स्थापना का, वो धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के साथ का है। हम सांप्रदायिक तत्वों को परास्त करने के लिए मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का और समाज के सभी वर्गों का, अल्पसंख्यकों का जिस प्रकार से उनके अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है, हम उसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम मान सम्मान के साथ इस लड़ाई को पूरा करें। आपका मुख्य एजेंडा सर क्या है 2020 विधानसभा को लेकर? 2020 विधानसभा 15 वर्ष पूर्व नीतीश जी को बिहार की जनता ने इसलिए दिया था कि कुछ बिहार का कायाकल्प होगा, परंतु जिस प्रकार से नीतीश जी ने 15 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ाया, उद्योग धंधे चौपट हो गए, शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई, शिक्षकों को समान वेतन और जितने संस्थाएं हैं सबको खत्म करने की बात हुई है और सिर्फ ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया है, जिस तुरंत पुल का उद्घाटन हो रहा है और तुरंत पुल गिर रहा है। ये सारी बातें अपने आप दिखाती है कि नीतीश जी किस प्रकार की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और बिहार की जनता इस बार उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। राजीव झा, राष्ट्रीय सचिव, सह बिहार प्रभारी,